हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 का सवाल। पिछले कई पेपरों में पूछा गया है बच्चों। ये सवाल जो है कई मॉडल पेपर में दिया गया है। हम इन्हीं सवालों को हल करके दिखाएंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं ऐसे जो कई मॉडल पेपरों में आए हुए हैं पिछले सत्र के। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चनों को आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। सवाल है क्लास 10 के लिए और बोर्ड एग्जाम में आने वाला भी है या आ भी सकता है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 148/185। 148/185 का सरलतम रूप है। बच्चों पूछ रहा है इसका सरलतम रूप, और हमारा ऑप्शन 4 दिया है। पहला ऑप्शन 4/5, बी 5/7, सी वाला ऑप्शन 5/4, डी वाला ऑप्शन 7/5। तो बच्चों ऐसा नहीं है, सरलतम रूप का मतलब होता है कि हम कटा कर लिखेंगे, लेकिन कटा कर लिखेंगे तो अधिक समय लग जाएगा बच्चों। तो हम कटा कर लिखते, यदि हम ऐसे कटा कर लिखें 148/185, अगर ऐसे कटा के लिखेंगे तो हमें कई बार कटाना पड़ जाएगा बच्चों, तो इसमें अधिक समय लग सकता है। तो ऐसे ना करके हम आप लोगों को बताते हैं एक तरीका करने का। पहले क्या करिए कि जो ऊपर वाला 148 है इसका लॉसा निकाल लीजिए। ठीक बच्चों, क्या करना है, लॉसा निकाल लेंगे। 2 से 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14। फिर बच्चों ये कटेगा 37 से ही। पहले का लॉस हो गया बच्चों। अब दूसरे का भी लॉस निकाल लेते हैं। 185 का ये कटेगा हमारा, किससे कटेगा बच्चों, 5 से। तो 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा बच्चों, 5 3 15, 5 7 35, और फिर 37 से कटा देंगे, 37 से कम 37 हो गया बच्चों, ये हमारा कट गया। तो ये तो हमने कटा लिया ऐसे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा बच्चों कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ऐसा कौन सा अंक है जो मिल रहा है बच्चों। तो ये देखिए इसमें भी 37 है और इसमें भी 37, मतलब कि 37 एक ऐसा अंक है जो 148 भी कट जाएगा और 185 भी। मतलब बच्चों 37 से ये दोनों अंक कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 37 से कटा देंगे। 37 से कितनी बार में कटेगा, कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए ये जो ऊपर है इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 5। ठीक बच्चों, तो 37 हमारा कैसे कटेगा, तो 37 ये अंक है हमारा, हमें किसे कटाना है, 148 को 185। हमने यहाँ पर लॉस निकाल के दिखा दिया बच्चों, किससे कटेगा, तो ये कटेगा 37 से। 37 से कटेगा, ये कटेगा हमारा 4 बार में, 37 चौके 148, और ये कटेगा बच्चों हमारा 5 बार में, 37 5 185। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 4/5। तो हम किस पर लगाएंगे, ये रहा हमारा आंसर 4/5, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार 3 रेखाएं होती हैं। पहली रेखा संपाती रेखा है, दूसरी रेखा समांतर रेखा है, और तीसरी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। तो बच्चों पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये रेखाएं हैं कौन सी, और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी रेखा समांतर रेखा है, कौन सी रेखा संपाती रेखा है, और कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। तो बच्चों चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसे करने के लिए एक फार्मूला होता है। जो फार्मूला होता है बच्चों, वो फार्मूला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये फार्मूला है हमारा बच्चों। ठीक, इस फार्मूले में यदि इसके बराबर ये होगा, A1/A2 के बराबर B1/B2 है, लेकिन B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं है। ठीक बच्चों, B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं है, तो इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों, समांतर रेखा। ये होगी हमारी समांतर रेखा, पहचान जाओगे बच्चों। अब दूसरों को भी, दूसरे वाले को समझाने के लिए हम इसी प्रकार लिख लेते हैं कि A1/A2। ठीक बच्चों, इसी प्रकार लिख लेते हैं दूसरे वाले के लिए भी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें तो 2 बराबर थे लेकिन 1 बराबर नहीं था, तो इसे हम समांतर रेखा कहेंगे बच्चों। लेकिन दूसरे वाले में देखिए तीनों ही संख्याएं आपस में बराबर हैं। ये जो 3 लिखा है हमने, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगी तो हम इसे संपाती रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहेंगे बच्चों, संपाती रेखा। ये होगी हमारी संपाती रेखा। अब तीसरी कौन सी बची है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा बची है, प्रतिच्छेदी रेखा। इसे भी लिख लेते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक बच्चों,
तो देखिए समांतर रेखा में एक बराबर नहीं था, संपाती रेखा में दोनों बराबर थे, लेकिन बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा में ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो हम इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहेंगे बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा। अब बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया गया है, यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान होगा। बच्चों दूसरे सवाल में संपाती रेखाएं हैं, इसमें कौन सी है? समांतर रेखाएं। बच्चों दूसरा जो सवाल था उसमें संपाती रेखाएं थी, लेकिन इसमें समांतर रेखा है। तो इसे भी हम उसी प्रकार हल करेंगे बच्चों, जैसे हमने हल करके दिखाया था। तो इसमें समांतर रेखाओं के बारे में लिखेंगे बच्चों। समांतर रेखा पता है आप लोगों को, तो समांतर रेखाएं जो हमारी है वह A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये हमारा हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे आप? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था बच्चों कैसे करना है। तो ये तो हो गया हमारा। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, हमें इसी फॉर्मूले पर लगाना है बच्चों। लेकिन ये समांतर है, तो समांतर में हमने क्या बताया था बच्चों कि समांतर में ये जो है बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के। B1 बटा B2 के बराबर C1 बटा C2 नहीं होगा बच्चों, तभी ये जाकर हमारी समांतर रेखाएं होंगी। ठीक बच्चों, तो हमने लिख लिया। हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया गया हमारा? 3x + 2py = 2। दूसरा समीकरण 2x + 5y + 1 = 0। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को भी इधर ला लेंगे। किधर लाएंगे बच्चों? 2 को भी हम इधर ला लेंगे ताकि हमें करना आसान हो जाए। 2 को भी हम इधर ला देंगे बच्चों, तो ये हमारा समीकरण जो बनेगा 3x + 2py, ये प्लस का है बच्चों, तो इधर आएगा तो हो जाएगा -2। अब हम इस समीकरण की जगह बच्चों, इस समीकरण का मान रखेंगे किसमें? A1 A2, ठीक बच्चों, B1 B2 C1 C2। तो मान क्या दिया गया हमारा बच्चों? तो मान क्या दिया गया है देखिए, A1 3 B1 + 2p C1 - 2। दूसरा देखिए A2 2 B2 5 C2 1। तीनों मान भर लिया हमने अब। ठीक, अब इसे यहाँ पर रखते हैं। देखिए 3 बटा 2 बराबर 2p बटा 5 बराबर नहीं है, तो बच्चों इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक, इसे कहते हैं कि ये बराबर नहीं है किसके? -2/1 के। तो हम इसे छोड़ दें बच्चों, ये तो हमारी समांतर रेखा हम निकाल लिया, ऐसे ही निकलता है। हम इसे छोड़ देंगे, हमें p का मान ज्ञात करना है बच्चों। किसका मान ज्ञात करना है? p का। तो हम इसे छोड़कर बस इन दोनों को ही हल करेंगे तो हमें p का मान ज्ञात हो जाएगा, और हमें इन दोनों को ही हल करना होता है। ठीक, तो इसका आप तिरछा गुणा कर दीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4p बराबर 3 × 5 = 15, तो p बराबर 15/4। ये होगा हमारा बच्चों आंसर। तो बच्चों देखिए, ये बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है ये प्रश्न, और 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे करके दिखाएंगे, और बहुविकल्पी में भी अगर पूछेगा MCQ में भी तब भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनका हमें टिक लगाना होता है। ठीक बच्चों।